हैप्पी मॉर्निंग। ये रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 10 है, बिहार एसआई का। तो 1 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को टेलीग्राम पे ये सेट डाल दिया गया, वहाँ से लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन से आएंगे। कह रहा है कि मलिक काफूर निम्नलिखित में किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? कह रहा मलिक काफूर निम्नलिखित किस खिलजी था? तो कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कौन सा? लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? डिजिटल इंडिया का शुभारंभ ये किया गया था 2015 में। कब किया गया था डिजिटल इंडिया का शुभारंभ? 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु में जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? 9 से 13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9 से 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुलेमित जिसमें यह स्थिति है? ये भीमताल, ये उत्तराखंड, ये सही है। लोकटक झील असम में, लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर हो जाएगा। और डल झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा, डल झील जम्मू कश्मीर। और चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है कि साथ सही सुलेमित है, तो भीमताल झील उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये 25.7%। कितना हो जाएगा? 25.7%। गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना हो जाएगा? 25.7%। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रथम योजना में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य फोकस था? प्रथम योजना में तो ये कृषि क्षेत्र में मुख्य फोकस था। किसमें? कृषि क्षेत्र में प्रथम योजना का फोकस था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पहली आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष डैश में आयोजित किया गया? तो ये 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में आईसीसी महिला विश्व कप 1973 में। और पुरुष पूछेगा तो 75 में। विश्व कप पुरुष के बारे में पूछेगा तो 75 हो जाएगा। पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुआ था? 1975 में। और महिला का आईसीसी विश्व कप पूछ रहा है तो 1973 में। ये भी याद रखेंगे। पुरुष का 75 में, महिला 73 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कहा कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य में मना संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन से युग में सुलेमित है? तो लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई में, ये सही है। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ में, लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार की होती है? और
यह आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये ऊंची बदलती रहती है, इसकी ऊंचाई बदलती रहती है, इसकी क्या होती है, ऊंचाई बदलती रहती है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल हरा नीला, ये क्या है, प्राथमिक रंग। लाल हरा नीला क्या है, ये प्राथमिक रंग हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखेंगे, लहनी। लाल हरा नीला ये क्या है, प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कह रहा है कि दो लेंस जिनकी फोकस +12 तथा -2 डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। P1 + P2 तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रक्षेप से दूर जा रही है, तो प्रक्षेप द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से क्या होगा, क्या हो जाएगा, कम होगा। पुलिस का गाड़ी सायरन बजाते हुए जा रहा है तो ध्वनि क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव के स्वतंत्र होती है, सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये भी सही है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता है, नहीं शून्य हो जाता है, यही गलत था। ऑप्शन सी, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति नहीं बनता है, ये भी सही हो जाएगा, नहीं बनता है, शून्य नहीं होता है, शून्य होता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया गया है, तो ये क्या, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। कठपुतली महोत्सव कहाँ, कठपुतली महोत्सव का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन का शुरुआत किया गया। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन युद्ध अभ्यास हुआ है, भारत और मिस्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, साधु सुक मिंसी सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कह रहा है कि साधु सुक मिंसीम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये हो जाएगा मेघालय राज्य से। क्या हो जाएगा, मेघालय राज्य से। साध सुक मिंसीम संस्कृत उत्सव, साध सुक मिंसीम संस्कृत उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो मेघालय राज्य से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्वों का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है, तो नोबेलियम 102 तत्व होता है, नोबेलियम 102 102 तत्व का नाम क्या है, नोबेलियम। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है, नोबेलियम 102 तत्व है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो यह क्या हो जाएगा, अखंडता को। किसको, अखंडता को।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक लिखी है? तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुंधति राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी डैश से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। यानी कि कह रहा है किसी व्यक्ति की नज़रबंदी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नज़रबंदी कितना? 3 माह से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को संहिता से संबंधित है? तो भाग 4 का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भाग 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? क्वेश्चन 26 है, सगाई हिरन। कौन सा हिरन? संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो ये कौन हो जाएगा? मणिपुर का। कौन है? मणिपुर का। संगाई हिरन कहाँ का है? मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? तो 1973 में। कब हुआ? 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस लिए पर्णपाती? यानी कि सहतूत, शीशम ये सब का क्या होता है, एक टाइम में सारा पत्ती गिर जाता है और फिर न्यू पत्ती आता है, इसलिए कहा जाता है इस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर R/18। तो 4 × 18/3 बराबर R। तो 3 6 के 18, 6 4 के 24 मीटर हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दाब एक अदिश राशि है। क्यों? दाब एक अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल के अनुपात के होता है। क्या होता है? यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल के अनुपात के होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण खोज की है? तो ये मेंडल ने खोज किया, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उसके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। क्या करता है? यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों के युग्म का अभिलक्षण को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। करा क्या? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर KNO3
सल्फर प्लस चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल, यानी कि KMnO3 प्लस S प्लस चारकोल। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गन पाउडर का मिश्रण है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 4 व्यक्ति को दिया गया, डी गुकेश को शतरंज में, मनु भाकर को शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में, और प्रवीण कुमार को पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक में जीता गया। किसको? डी गुकेश को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को, 4 को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO डैश ने मुलाकात की। तो किसने मुलाकात की है? ये सत्या नडेला ने। किसने किया है? सत्या नडेला ने। किसने? सत्या नडेला ने। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। और ओपन AI के CEO कौन है? ओपन AI का CEO सैम अल्टमैन। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है? सत्या नडेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? ये फ्रांस हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? फ्रांस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? ये हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो ये फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में हुआ था। डैश के द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा ये सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन था? भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष कौन था? वारेन एडरसन। कौन था? वारेन एडरसन। कौन हो जाएगा? वारेन एडरसन हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष कौन है? वारेन एडरसन। कौन था? वारेन एडरसन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पहले नगर निगम का स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंस टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। ये हो जाएगा मद्रास। कौन हो जाएगा? पहला नगर निगम 1688 में मद्रास प्रेसिडेंस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान की संघ व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा निर्देश सही है? कौन सा निर्देश सही दिया है? भारतीय संविधान की संघ व्यवस्था में कौन सा निर्देश सही है? ये हो जाएगा द्वैत शासन। क्या हो जाएगा? द्वैत शासन। भारतीय संघ व्यवस्था में द्वैत शासन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु को उपनाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। पेशा से क्या था? चित्तरंजन दास पेशे से क्या था? वकील था। क्या था? पेशे से वकील था चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, निम्नलिखित में किन कारकों के द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? वनों का संरक्षण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन कारणों के द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? वनों का संरक्षण मतलब वन का संरक्षण किया जा सकता है, मतलब ये हो जाएगा वृक्ष का नियोजित कटाई। उसके बाद हो जाएगा वनों का आग पर नियंत्रण,
उसके बाद हो जाएगा ये वनारोपण और पुनरावीकरण को बढ़ावा देना और वन एवं वन उत्पादन को उचित उपयोग करना। इस तरह से 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250। राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250 अनुच्छेद 80 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो मेलेकाइट। तांबे का अयस्क कौन हो जाएगा? मेलेकाइट तांबे का अयस्क है। मेलेकाइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क कौन हो जाएगा? मेलेकाइट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से किससे बटन सेल कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। बटन सेल, मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है। मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है। बटन सेल किसे कहा जाता है? मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इसमें कितने सिग्मा बंद होते हैं? तो सिग्मा बंद 9, पाई बॉन्ड 2 और सिग्मा बंद 9 होते हैं। पाई बॉन्ड 2 और सिग्मा बॉन्ड 9 होते हैं। कितना? सिग्मा बॉन्ड 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अमोनियम क्लोराइड का घोल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मोलिस परीक्षण का प्रयोग क्या करने के लिए होता है? मोलिस परीक्षण का प्रयोग जो होता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, मोलिस परीक्षण में घोल को कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए मोलिस परीक्षण किया जाता है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग क्या है? तो घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए मोलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो पहला नंबर पे चीन है, दूसरा नंबर पे भारत हो गया। जापान को पीछे छोड़ के भारत बन गया इस्पात संयंत्र में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत, पहला चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 7वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? भारत 7वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पे। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान 102 हो गया है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल रियूजेबल 0.2 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम पुष्पक हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या हो जाएगा? पुष्पक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालागिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा है। उड़ीसा का कोरापुट किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। क्या उसके इसके लिए? बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। कोरापुट उड़ीसा में जो है बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पैथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैथालासा शब्द किससे संबंधित है? महासागर से। पैथालासा शब्द किससे संबंधित है? तो महासागर से पैथालासा शब्द से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी डैश की सहायक नदी है? नुब्रा, श्योक और हुंजा किसकी सहायक नदी हो जाएगा? सिंधु का। नुब्रा, श्योक और हुंजा सिंधु की सहायक नदी। किसकी? सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 के प्रथम वित्त आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांक आदेश के तहत किया गया था। ये हो जाएगा केसी नियोगी। क्या हो जाएगा? केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन
केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांक आदेश के तहत किया गया था। वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, केंद्र बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? केंद्र बजट के क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, केंद्र बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? अनुच्छेद 50-51 अनुच्छेद 50-51 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये हो जाएगा पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में पहला कारखाना स्थापित किया? तो पंजाब में। नेस्ले इंडिया लिमिटेड 1961 में पहला कारखाना स्थापित किया, पंजाब में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का स्थापना 82 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, डोलोड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है, तो वो हो जाएगा निम्न। कौन हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। डोलोड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है, तो निम्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में कौन सा पद मौसिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धर्म, क्वेश्चन 65 देखिए, निम्न में से कौन सा पद मौसिक धर्म समाप्ति को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा रजनोवृत्ति। कौन हो जाएगा? रजनोवृत्ति हो जाएगा। पद मौसिक धर्म को समाप्त की ओर संदर्भित करता है, तो रजनोवृत्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रजनोवृत्ति। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। कौन सा पद मौसिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? तो रजनोवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनाई जाती है? लॉन्ग बोन यानी दीर्घ अस्थि में। किसमें? दीर्घ अस्थि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, सही है। हैजा रोग हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। एथलीट फुट विषाणु के कारण, कवक के कारण होता है, कवक के कारण तो एथलीट फुट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे, आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? यह क्या था? यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उसके अभिलक्षण को व्यक्त करना। डबल बार क्वेश्चन हो गया है। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उसके अभिलक्षणों को व्यक्त करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान NDRC कहाँ स्थापित किया गया? तो अपना बिहार में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य बन गया है? नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। कौन बन गया? स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना। अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से? रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध कौन सा है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, कहा कि ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिए।
ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप कौन सा हो जाए? माजुली, जो कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत के किस 3 शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, याद रखेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का स्थापना किया गया था 1862 में। कब किया गया था? 1862 में। 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का स्थापना किया गया था। भारत के किस 3 शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का 1862 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो 1928 में। क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा। और जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 हो जाएगा। चोरा चोरी 1922 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942, जलियांवाला बाग 1919 और चोरा चोरी 1922। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, 76 को। करा भारतीय भाषा संस्थान डैश में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, कर्नाटक में है। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। पंचगनी कहेगा तो महाराष्ट्र, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल का निर्माण निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल का निर्माण जो हुआ था 1964 में हुआ था। भेल का निर्माण कब हुआ था? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम, ये टोल टैक्स जो रोड पे लेता है, टोल टैक्स अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? टोल टैक्स अधिनियम 1851 से पारित किया गया। टोल टैक्स अधिनियम कब से पारित किया गया? 1851 से टोल टैक्स अधिनियम पारित किया गया, 1851 से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। करा कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है, उसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किशमिश जैसे सूखे फल, ड्राई फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? ये तो परासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परासरण के कारण किशमिश फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। कहा कि प्राकेंद्रिक कोशिका की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारत मिशन, कौन सा ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ष 2000 बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपि डिजिटलीकरण का संरक्षण करना। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना, यही ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य है 2025-26 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? स्पीकर तो ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हो जाएगा 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 17वीं का भी ओम बिरला और 18वीं का भी ओम बिरला ही है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे।
कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास कॉनक्वेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उलान बटोर के मंगोलिया में किया गया। कहाँ किया गया? कॉनक्वेस्ट का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉनक्वेस्ट का 2024 का आयोजन उलान बटोर के मंगोलिया में किया गया। कहाँ किया गया? उलान बटोर के मंगोलिया में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? तो हो जाएगा चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा चोरी चौरा कांड के समय में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के छोटा नागपुर पठार में है। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो छोटा नागपुर पठार में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1835 में कलकत्ता में किया गया था। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में किया गया था, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटा के बराबर? प्राथमिक घाटा के बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज घाटा बराबर प्राथमिक घाटा हो जाता है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ये मैथ्स है। मैथ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 4000। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। पंचानवे का हो जाएगा 3 नंबर, आप लोग बना लेंगे, 308 सेंटीमीटर। और 96 का हो जाएगा 450 गैलन। कितना हो जाएगा? 450 गैलन 96 का। और 97 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी 125 हो जाएगा। 98 को देखिए। 98 का रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस का रहा है। तो ये हो जाएगा द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून। तो ये हो जाएगा द प्यून ओपनड द गेट। द प्यून ओपनड द गेट, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस हो जाएगा इसका, द प्यून ओपनड द गेट। क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर गिव सेंटेंस। तो माधुरिमा एक्सप्लेनेड, आई एम प्लानिंग टू क्वाइट माई गार्जियन। ग्रेजुएशन। तो ये हो जाएगा मधुरिमा एक्सप्लेन द सी वाज प्लानिंग द क्वाइट द ग्रेजुएशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, दिए गए वाक्य में काले शब्द के सही शब्द का विकल्प चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तुम्हारी घड़ी में कै बजा है? तो ये गलत क्वेश्चन है, इसका सही हो जाएगा तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो आप लोग को सेट कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।